अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी की प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने पढ़ा था फॉल्ट-वार्शल एल्गोरिथम जिसके अंदर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया था। आज की वीडियो में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे। थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि हमने देखा था कि एक हमारे पास ग्राफ था जिसके अंदर 4 वर्टिसेस थे। 4 वर्टिसेस के हिसाब से हमने क्या करना था, 4 इटरेशंस परफॉर्म करनी थी। फर्स्ट इटरेशन के लिए हमने क्या किया था कि ए नॉट फाइंड किया था। ए नॉट में वेट मैट्रिक्स टेबल हमने बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन के लिए हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर लिया था। ठीक है? उसके लिए उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने क्या फाइंड की थी, बाकी एंट्रीज़ फाइंड की थी। हमारे पास एक फ़ॉर्मूला था, फ़ॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट करके अपने पाथ हमने जो भी हमने एंट्रीज़ फाइंड करनी थी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बी फाइंड करना है, सी डी सी, इस तरह की जितनी भी एंट्रीज़ हमने फाइंड करनी थी वो हम पुट करते गए और हमने उस फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मिनिमम फाइंड करके इसमें हमने पुटिंग करके अपना मैट्रिक्स टेबल बनाया था, ठीक है? एक और की पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आपके पास सेम वर्टिसेस लेट्स सपोज़ ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपने उस डायगोनल पे डायरेक्टली क्या पुट कर देना है, 0, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एंट्री फाइंड करनी थी, जो कि मैंने बी फाइंड की हुई है, तो इस बी को फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट करके बी से सी फाइंड करना स्टार्ट कर सकती थी, ठीक है? तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। एक और जो चीज़ थी वो मैंने इसमें बताई थी कि जब आप फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करते हो तो आप पहले वर्टेक्स को जो है वो मार्क करते हो। जैसे यहाँ पे पहला वर्टेक्स क्या था, 1 वर्टेक्स क्या था, ए, सेकंड वर्टेक्स हमारे पास है बी, थर्ड वर्टेक्स हमारे पास सी एंड फोर्थ वर्टेक्स हमारे पास क्या है, डी। तो आइटरेशन 1 के लिए ए मार्क्ड होगा, मतलब कि पाथ में ए आएगा। फिर आइटरेशन 2 के लिए हमारे पास बी मार्क्ड होगा। आइटरेशन 2 पे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, बी मार्क्ड हुआ और पाथ में क्या आ रहा था, बी। इसी तरीके से आइटरेशन 3 में हमारे पास जो था वो सी मार्क्ड हुआ और पाथ में हमारे पास क्या आ रहा था, सी। और इसी तरीके से जब हमारे पास आइटरेशन 4 आई तो हमारे पास डी मार्क्ड हो गया और हमारे पास पाथ में क्या चलता रहा, डी। यही करते-करते हमने क्या किया, अपने आइटरेशन 4 का A4 का जो मैट्रिक्स टेबल था वो फाइंड कर लिया, व्हिच इज़ जिसको मैंने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैट्रिक्स टेबल है। ठीक है? अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो पूरा मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अगर लेट्स सपोज़ कि आपसे कोई पूछता है या मैं कहती हूँ कि मुझे बताएँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी टू डी क्या है? बी टू डी आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि बी से डी जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 6। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ सी से बी क्या है? तो सी से बी क्या है? 7। तो आप बता सकते हो कि सी से बी जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 7। आज की वीडियो में हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो पाथ हम कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस तो हमने देख लिया, पाथ हम कैसे फाइंड करेंगे। पाथ फाइंड करने के लिए डायरेक्टली आपको पाथ का जो मैट्रिक्स है वो याद होना चाहिए, विच इज़ ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, मेरा ये एरो नज़र नहीं आ रहा है एक तो, ठीक है, लेज़र पॉइंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो आपको जो पाथ का मैट्रिक्स है वो पता होना चाहिए, विच इज़ 1 1 1 2 3 और 4, ठीक है? ये आपके पास जो होता है वो पाथ का जो मैट्रिक्स टेबल होता है वो ये होता है, ठीक है? अब इसको अगर आपको कहा जाए कि अच्छा ठीक है ये आया कैसे, ये भी तो बताएं, तो आपको बताने का तरीका भी आना चाहिए कि आप ठीक है आपने इसको बनाया कैसे। आपको पता होगा कि हमने 9 10 में एक मैट्रिक्स टेबल जब हम बनाते हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आई जे हम लिखते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वन क्या होता है, आई, एंड सेकंड वन हमारे पास क्या होता है, जे, ठीक है? यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, ये है हमारे पास आई और ये है हमारे पास जे। आई जे एंड आई जे, ठीक है? अब आई फर्स्ट रो और जे किसको कहते हैं, आप कॉलम को कहते हो, आई रो को कहते हो और जे किसको कहते हो, कॉलम को। तो मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। करते करते हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स टेबल हमारे पास जो है वो बन जाएगा। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या है कि ये मैट्रिक्स टेबल हमारे पास कैसे बनेगा, आपने इस टेबल की या इस मैट्रिक्स की जो भी जे वाली एंटिटी है वो उठानी है और यहाँ लिख देनी है। जे मतलब सेकंड वाली वैल्यू, ठीक है? अब जैसे देखो इस वाले कॉलम के अंदर सेकंड वैल्यू क्या थी, 1, तो मैंने सारा लिख दिया 1। इस वाले के अंदर सेकंड वैल्यू क्या है, 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। इसी तरीके से सी वाले में हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 3, और डी वाले में क्या है, 4, तो 3 और 4 मैंने यहाँ लिख दिया, जिससे हमारे पास क्या बन गया, पी। मैट्रिक्स टेबल पी नॉट या पी जीरो कुछ भी कह सकते हो, तो हमारे पास पी नॉट बन गया। अब हमने पिछले वाली डिस्टेंस में क्या किया था, ए नॉट था, हमने A1 A2 A3 A4 फाइंड किया। इसी तरीके से अब पाथ में हम क्या करेंगे, हमारे पास पी नॉट आ गया, अब हम P1 P2 P3 P4 फाइंड करेंगे, ठीक है? तो अब हमने देखा, मैंने क्या किया, P1 फाइंड करना है। P1 के लिए मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किसको रखा, सामने किसको रखा, A1 को रखा, ठीक है? A1 को देखते हुए A1 के ही मैट्रिक्स से हम वैल्यूज़ उठाएँगे, पुट करेंगे तो हमारे पास P1 आएगा, ठीक है? तो इसलिए हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं देन पाथ फाइंड करते हैं। अगर क्यों
अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो पाथ है वो आपका किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जो पी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। ए आप फाइंड करोगे तो ही आप पाथ निकाल सकते हो, अगर आपके पास डिस्टेंस नहीं है तो आप पाथ नहीं निकाल सकते हो फॉइल वॉशर एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, A1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने P1 लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपने देखना है कि A1 के अंदर चेंज कहाँ पे आया था। आपने नोट किया होगा कि हमने A0 जब हमने मैट्रिक्स टेबल निकाला था, देन उसके बाद हमने A1 निकाला था। A1 के अंदर बाकी सारी वैल्यूज तो सेम थी, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू चेंज हुई थी विच इज 12। ठीक है, CB की वैल्यू हमारे पास चेंज हुई थी, बाकी सारी एंट्रीज की वैल्यूज वही थी जो कि A0 के अंदर थी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है, जब आप अपने टेबल को उठाओगे, जो मैट्रिक्स को उठाओगे, ठीक है, आपने देखना है कि A1 मैट्रिक्स के अंदर कौन सी वैल्यू चेंज है, वही वैल्यू आपने P1 के अंदर भी चेंज करनी है, तो आपके पास P1 बन जाएगा। बजाय इसके कि आप सारी वैल्यूज चेंज करो, आपने सिर्फ वही वैल्यू चेंज करनी होती है या अपडेट करनी होती है जो कि A1 के अंदर अपडेट हुई हुई होती है। ठीक है, तो A1 के अंदर कौन सी वैल्यू अपडेट हुई थी, C से B तक की वैल्यू जो थी वो अपडेट हुई हुई थी। तो यहाँ पे भी आपने कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, C और B की वैल्यू अपडेट करनी है। अब ये 4 कैसे आया यहाँ पे, यहाँ पे तो 2 था पहले। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, पी के यू वी इक्वल्स टू पी के माइनस वन यू के। ठीक है, अब यू और वी और यू और के क्या है, यू मतलब रो और वी मतलब कॉलम। जिस रो और जिस कॉलम की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, किस रो की किस वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, जो सी वाली जो रो है और बी वाला जो कॉलम है हम उसकी वैल्यू को अपडेट करें। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे CB। ठीक है, मतलब यू की जगह क्या आया C और वी की जगह क्या आया B। इतनी बात समझ आ गई कि हमने यू की जगह क्या लिखा, जो रो थी वो, और वी की जगह हमने क्या लिखा, जो वो कॉलम था जिसके अंदर हमने वैल्यू अपडेट करनी थी वो। ठीक है, अब आगे की कहानी आ गई। अब हमने क्या लिखा, K-1 मतलब P0। P0 मतलब हम प्रीवियस वाला देख रहे हैं, मतलब P0 के अंदर P0 को यूज करते हुए P1 में अपडेट ला रहे हैं। ठीक है, यू तो वही आ जाएगा सी, क्योंकि यू तो यू चेंज थोड़ी होगा, यहाँ पे यू हम कोई और पुट कर रहे हैं, साथ पे हम यू कोई और पुट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। जो यू यहाँ पे था सी, वही यू हमने यहाँ पे लिखा सी। अब ए कैसे आया, के की जगह हमने ए कैसे लिखा, के क्या है, के है हमारे पास, क्योंकि हम P1 फाइंड करें तो क्या है, ये आइट्रेशन 1 है फॉर पाथ। ठीक है, आइट्रेशन 1 है फॉर पाथ। अब अपना थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, डिस्टेंस में जाएं, तो हमने आइट्रेशन 1 जो A1 फाइंड किया था, उसमें हमने मार्क्ड वर्टेक्स कौन सा लिया था, ए लिया था। ठीक है, मार्क वर्टेक्स क्या था, जो हमने आइट्रेशन 1 में ए लिया था, फिर आइट्रेशन 2 में बी लिया था, आइट्रेशन 3 में सी लिया था, आइट्रेशन 4 में डी लिया था। तो अभी हम P1 फाइंड करें, मतलब कि आइट्रेशन 1 फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, के को हमने क्या लिखना है, ए। ठीक है, ठीक है, अब ये बात समझ आ गई कि सी बी कैसे आया, कि आपके पास कौन सी रो का कौन से कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। सी आपके पास यू वही आ जाएगा, और के हमारे पास आइट्रेशन 1 थी, तो आइट्रेशन 1 के लिए हमने ए को मार्क किया था, तो ए लिख दिया। अब क्या करोगे आप लोग, सी ए देखोगे, सी ए क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, सी ए क्या पड़ा है मेरे पास, सी, और ये ए पे यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा है, 4, तो मैंने यहाँ लिखा 4। तो इस डब्बे के अंदर क्या वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 4। ठीक है, जब आप यहाँ पे मार्क करोगे तो इस छोटे से सेल को आपने खाली रखना है, फिर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से P2 के लिए फाइंड करेंगे। P2 के लिए मैंने A2, जो मैंने A2 अपना डिस्टेंस फाइंड किया था, वो वाला मैट्रिक्स टेबल उठाया, अपने सामने रखा। आप पेज फोल्ड करके भी देख सकते हो, लेकिन उससे होता है कंफ्यूजन हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप पेज फोल्ड करके देखो और उसको फिर नोट डाउन करो एंड देन यहाँ पे मार्क करो, आप वही मैट्रिक्स जो है वो उठाओ, अपने सामने लिख दो, और उसके बाद देखो कि उसमें वैल्यूज कौन कौन सी चेंज हुई थी, अपडेट हुई थी। तो यहाँ पे मेरे पास जो थी वो एक 9 और 3 अपडेट हो गई थी। ठीक है, तो वो कौन सा बन रहा है, AC और DC बन रहा है। ठीक है, अब मैंने इसी तरीके से यहाँ पे भी अपडेट करना है, AC को और DC को अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे सर्कल या स्क्वायर लगा दिया। अब ये बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया, अभी मैंने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, तो खाली छोड़ देना, यहाँ पे अब आपने न्यू वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा। अब क्या था, यूवी मतलब पहली वाले देख रहे हो मैं, ये ए सी के लिए मैंने अपडेट करना है, ए सी लिखा। ठीक है, ए तो ऐसे ही आया, और के क्या है, क्योंकि ये सेकेंड इटरेशन चल रही है। सेकेंड इटरेशन कैसे चल रही है, कैसे पता चला, P2 आ गया। सेकेंड इटरेशन में हमने कौन सा वर्टेक्स लिया था, हमने बी लिया था, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे बी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए से बी की वैल्यू है 8, तो मैंने क्या लिख दिया 8, और यहाँ पे क्या आ गया 8। इसी तरीके से मैंने देखा, अब मैंने कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, डी से सी की। ठीक है, तो डी से सी की जब मैंने देखी, तो डी सी सी आपके पास क्या होगा, पहला तो डी ऐसे ही आ गया, और सेकंड इटरेशन चली थी तो बी आया, डी से बी अब हमने देखना है यहाँ पर। तो डी से बी हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, हमारे पास क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2, और यहाँ पे भी क्या अपडेट हो गया 2। ठीक है,
अब हम P3 देख लेते हैं। P3 मतलब थर्ड आइट्रेशन, तो थर्ड मैंने A3 उठाया, यहाँ पे रखा। इधर मेरे पास B से A, B से D और D से A हमारे पास अपडेट हो गया था। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, B से A, D से A और B से D को अपडेट कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा BA, DA, BD, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे कि मैंने ये तीन जो हैं वो अपडेट करने हैं। BD, B तो ऐसे ही आएगा, BD, B, क्योंकि पहले पहली वैल्यू तो ऐसी आती है, जो आई है, जो पहला है, कोमे कोमे से पहले कह लो, तो वो तो ऐसे ही उठा के आप लिख दोगे। अब ए ए डी की जगह आपने क्या करना है, C लिखा है। क्यों? क्योंकि थर्ड आइट्रेशन, तो थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास मार्क वेरिएबल या मार्क वर्टेक्स कौन सा था, C था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, C। अब B C की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे B से C तक की वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने यहाँ लिखा 1। डी से आपके पास सी तक की वैल्यू क्या है, डी से सी है 3, तो मैंने यहाँ लिखा 3। अब बी से सी की वैल्यू क्या है, बी से सी की वैल्यू है 1, तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी 1। तो 1 1 और 3 आपके पास अपडेट हो गया। ठीक है, अब P4 में फाइंड करूंगी। P4 में देखूंगी A4 के लिए, तो A4 में हमारे पास A से B, A से C और C से B जो था वो अपडेट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, यही तीनों अपडेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लिखोगे A से B, A से C, A से D, सॉरी B। ठीक है, A A C ऐसे ही आ गया इसका जो फर्स्ट था, और सेकंड वाले पे क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि हम फोर्थ आइट्रेशन फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो ए से डी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ए से डी मेरे पास पड़ा है 1, तो मैंने 1 लिखा, यहाँ पे अपडेट हो गया 1। अब दूसरा भी फॉर्चुनेटली हमारे पास ए से डी ही आ रहा है, तो 1 लिख दिया मैंने। तीसरा क्या आ रहा है, सी से डी मेरे पास क्या है, सी से डी मेरे पास है 5, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5। तो इस तरह आपके पास ये आ गया, आपके पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो A4 था। ठीक है, और ये वाला कौन सा आ गया, P4 आपके पास आ गया शॉर्टेस्ट पाथ का मैट्रिक्स। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया और ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अगर आपसे कहा जाए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया है, ठीक है, आपको क्वेश्चन कहा गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक फाइंड करो, तो आपने सिर्फ ये फाइंड करना है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो थी वहां तक फाइंड करना है। अगर आपको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स भी फाइंड करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स ये आपके पास आ गया, यहाँ तक आपका पाथ मैट्रिक्स भी फाइंड हो गया। ये दो काम तो हो गए। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड करना है, अब आप मुझे बताएं कि सी से बी तक का पाथ, कितने पाथ बनेंगे, आप हमें पाथ बना के दिखाएं। तो इसके बाद एक और स्टेप है जो कि आपने करना होगा, विच इज ये। ठीक है, क्या? अब आपने करना है फाइंड, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड पाथ फ्रॉम डी टू ए। ठीक है, डी से लेके ए तक का मुझे पाथ बताओ। अब कैसे पता चलेगा, डी से ए क्या है, डी मतलब 4 और ए मतलब 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ओके, यहाँ पे रेज कर देते हैं इसको। ओके, अच्छा, अब डी मतलब क्या, आपके पास फोर्थ एंट्री, और यहाँ पे ए मतलब 1, तो फोर्थ 1 एंट्री आपने क्या है, फाइंड करनी है। फोर्थ 1 एंट्री मैंने लिख दी, फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्थ 1 एंट्री में ए के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 7, तो इट मीन्स के जो पाथ आप फाइंड करोगे उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 7। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, A4 लिखा, यहाँ पे P4 लिखा। अब आपको कहा जा रहा है जो आपका आंसर आया वो होगा एट दी एंड में। ठीक है, आपको कहा जाएगा डी से ए तक का पाथ फाइंड करके दो। डी से ए तक का अगर मैं पाथ फाइंड करके देती हूँ, तो वो मेरी कौन सी एंट्री बन रही थी, 4 1 एंट्री। ठीक है, A = 7 मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि आपके फोर्थ 1 एंट्री पे यहाँ पे ए में क्या पड़ा हुआ था, 7। अब आपने क्या करना है, पाथ फाइंड करने का तरीका क्या है, फोर्थ 1 एंट्री फाइंड करनी थी, तो P और फोर्थ 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू आएगा। अब फोर्थ 1 एंट्री पे मैं देखूंगी पाथ के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, पाथ के अंदर। ठीक है, तो पाथ के अंदर फोर्थ 1 एंट्री में बस क्या पड़ी है, 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3, कोमा डालूंगी। फिर से पाथ में लिख रही हूँ। अब ये 3 1 कैसे आया, जो इसका आंसर आया है वो आपने इसकी आई की जगह लिखना है, और जो इसका प्रीवियस आपके पास जो जे पड़ा हुआ था उसी जे को आपने यहाँ पे कॉपी कर देना, 1। ठीक है, आई रिपीट, क्या किया हमने, पाथ 4 1 एंट्री के लिए आपने देखा 3, आपके पास आंसर आ रहा था। आगे हमने क्या किया, जो पहले वाले का आंसर आया उसको आपने एज इट इज फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे रखना है, सेकंड प्लेस पे आपने प्रीवियस वाली की जो सेकंड प्लेस पे पड़ा था वही सेकंड प्लेस पे उठाकर रख देना है। अब आप देखोगे 3 1 पे क्या पड़ा है, 3 1 पे क्या पड़ा है, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, इसी तरीके से अब आप कोमा डालोगे, कोमा डालने के बाद अब आप पाथ देखोगे 1 1। ठीक है, क्योंकि अब 1 1 मैं 1 1 तक जा रही हूँ ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कैसे आया 1 1 1, इसका जो आंसर था वो यहाँ पर आ गया, और इसका जो प्रीवियस वाला था जो जे था वो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो 1 1 का आंसर मेरे पास क्या है, 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखो, अब आपके पास ये तो पाथ बन गया, अब आपने इसको पाथ की फॉर्म में कैसे लेकर आना है।
ये हम क्या लिख रहे थे, वर्टिसेस लिख रहे थे ना, फोर्थ वर्टेक्स वन वर्टेक्स, फोर्थ थर्ड वर्टेक्स वन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स वन वर्टेक्स, ठीक है, यही था ना। फोर मतलब के डी था, वन मतलब के ए, ठीक है, ऐसे ही था ना, फोर और ए, ठीक है, इस तरह। तो अब आपने देखिए जो डी आया ये कैसे आएगा, यहाँ पर आपके पास ये फोर, थ्री मतलब के सी, और वन मतलब ए, ठीक है। कैसे, अब डी सी ए कैसे आया, जो इसकी फर्स्ट फर्स्ट एंट्री है ना उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। फोर का मतलब क्या है, फोर्थ का मतलब आपके पास फोर वर्टेक्स, ठीक है, फोर्थ वाला जो चौथा वर्टेक्स था वो कौन सा था, तो वो डी था, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स आपके पास कौन सा था, वो सी था। और वन वर्टेक्स आपके पास कौन सा था, वो ए था। तो मैंने क्या लिख दिया, डी से सी, सी से ए। अब आप डी से सी देखो क्या आ रहा है आपके पास वैल्यू, डी से सी मेरे पास आ रही है थ्री, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी थ्री। इसी तरीके से सी से ए मेरे पास क्या आ रही है, सी से आ रही है मेरे पास फोर, तो मैंने क्या लिख दी यहाँ पे फोर। और थ्री प्लस फोर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे प्लस, ठीक है, इसको जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, सेवन, विच इज आपके पास सेवन ही आना चाहिए था। तो आपके पास क्या हो गया आंसर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहोगे एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि ठीक है हमने क्या वन वन तक ही जाना है, हर दफा वन वन तक ही जाना है, तो नो ऐसा नहीं है। देखो, जब आपको कहा गया डी से ए जाओ, तो ए मतलब क्या कि आपके पास वन, आखिरी क्या है, ए वन है, और ये क्या है, फोर है, ठीक है। मतलब आपने फोर से स्टार्ट लिया और आखिर एंड पे आपने कहाँ तक जाना है, वन तक, ठीक। अगर आपको यहाँ पे मैं कह देती डी से बी तक जाओ, तो इसका मतलब फोर्थ, फोर्थ सेकेंड एंट्री है। तो यहाँ पे कहाँ पे जाके आपने स्टॉप कर देना था, जब अगर यहाँ पे टू आ जाता, टू वन आ जाता, तो अब आप यहाँ पे स्टॉप कर जाते, तो आपके पास डी से बी तक का पाथ आ जाता, ठीक है। अब आपको एक और मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे फाइंड पाथ फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक का पाथ जो है मैं फाइंड करके दिखा रही हूँ, तो वो क्या बन रही है, सेकेंड और वन एंट्री बन रही है, टू फाइंड टू वन एंट्री, ठीक है। टू वन एंट्री पे हम देख लेते क्या पड़ा है, टू वन एंट्री पे हमारे पास फाइव पड़ा हुआ था, तो ए के आगे क्या आ गया, फाइव। पाथ हमने फाइंड करना है, पाथ ऑफ टू वन लिखूंगी, इक्वल टू टू वन पे पाथ पे क्या पड़ा हुआ था, वन, ठीक है। और वन मैंने फिर आगे इसका जो आंसर था वो इधर आ जाएगा, और जो आपके पास सेकेंड एंट्री थी वो सेकेंड एंट्री एज इट इज ऐसी कॉपी हो जाएगी, तो वन वन का आपके पास क्या आ गया आंसर यहाँ पर, वन, ठीक है। ये बहुत ही खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, वन आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या, इसकी सेकंड पे क्या आ रहा था यहाँ पे टू, तो टू का वैल्यू क्या मतलब होता है, सेकंड वर्टेक्स कौन सा था, बी, और फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास क्या था, ए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बी से ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बी से ए हमारे पास क्या था, फाइव, तो मेरे पास फाइव में लिखा गया, और हमारे पास आंसर भी क्या आ गया, फाइव। लेट सपोज बी से अगर मैं सी करती, ठीक है, तो सी के लिए अब आप लोग फाइंड करोगे, बी से सी तक का पाथ आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, सी तक कैसे जाना है, फिर ये आगे कंटिन्यू होगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा, सी तक आप लेके जाओगे, और देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, देन आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज होंगी, आपके पास यहाँ से बी से सी क्या आ रहा है, यहाँ पर बी से सी वन आ रहा है, तो अब आपको देखना होगा कि आपका आंसर भी यहाँ पर वन है, ठीक है। तो इस तरह करते करते आप क्या करोगे, अपने पाथ फाइंड कर सकते हो। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको समझ आई हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप, कोई भी क्वेरी हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।